जय हिंद। तो आज का सेशन हमारा टोटली किस पर बेस्ड है? एक सर्कल पर और एक स्ट्रेट लाइन पर। अब जो भी स्ट्रेट लाइन होगी वो या तो इसको टच करेगी या फिर इसको कट करेगी या फिर इसको ना तो टच करेगी ना ही कट करेगी। यहाँ पर सारा गेम दो ही चीजों का है। कौन कौन सी चीज? मैं आपको एक सपोज इस वाले पोर्शन से बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा सर्कल का सेंटर है और ये हमारी रेडियस है, ठीक, आर। अगर इस सेंटर की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं डी बोल देता हूं, अगर इसकी वैल्यू आर से, आर मतलब रेडियस, रेडियस से छोटी रही, इसका मतलब ये जो लाइन है ये सर्कल को दो पॉइंट पर कट करेगी डेफिनेटली। ठीक, ध्यान से समझो। अगर यही लाइन सर्कल को टच कर गई तो सेंटर से यहाँ की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली आर के बराबर है ना। मतलब जिस टाइम पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और आर आपस में बराबर हो जाएंगे उस टाइम पर लाइन टच करेगी। और अगर कोई लाइन बाहर है तो सेंटर से यहाँ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। यही तीन बातें हमें खेलनी है। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिखे एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन, तुरंत अपने दिमाग में टिक करना, ओ हमने तीन केसेस पढ़े हैं, ठीक। और उन तीन केसेस में भी क्या चीज है इंपॉर्टेंट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं आपका बैकअप तैयार करवा देता हूं कि हम किसी भी स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट की, सपोज मेरे पास एक पॉइंट है 1,2 और एक मेरे पास स्ट्रेट लाइन है सपोज 2x + 3y + 11 = 0। मुझे इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। मैं कैसे निकालूंगा? तो बहुत आसान तरीका है। ये जो पॉइंट है इनको आप x और y की जगह पर पुट कर दो। मतलब d = 2 × 1 + 3 × 2 + 11 अपॉन √of x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 4 + 9। ठीक, तो ये इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। सेम दूसरा भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक पॉइंट है 1,2 और सेम मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है सेम x + y = 13। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को इसके सही फॉर्मेट में लाऊंगा। ये जो 13 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है इसको मैं राइट हैंड साइड में लाऊंगा, माइनस का हो जाएगा, =0। नाउ इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, x की जगह पर x की वैल्यू प्लस y की जगह पर y की वैल्यू -13 अपॉन √x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक, तो इस बात को हम अपना बैकग्राउंड लेते हुए अब आगे बढ़ते हैं कि अगर टू फाइंड द इंटरसेक्शन, देखो समझते हैं क्या कहना चाह रहा है वो। ये थ्योरी तो खैर वैसे किसी काम की है नहीं, लेकिन जहां से काम किया मैं आपको बताता हूँ। सपोज मेरे पास ये एक सर्कल है, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल को कट करती है या टच करती है तो ये इक्वेशन इस सर्कल को सेटिस्फाई डेफिनेटली करेगी। यानी मैं y की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं y की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास इस टाइप की कुछ इक्वेशन देखने के लिए मिलेगी जो x में क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब हमारे पास दो रूट मिलेंगे। दो रूट मिलने का मतलब क्या है? या तो दो मिलेंगे या फिर एक रूट मिलेगा या फिर 0 रूट मिलेंगे। अगर दो रूट मिलता है तो हम कहेंगे कि लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर कट करती है। अगर एक रूट मिलेगा तो हम कहेंगे लाइन सर्कल को केवल टच करती है। और अगर एक भी रूट नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे कि लाइन सर्कल को ना तो टच करती है ना ही कट करती है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर याद रखने के लिए? वही नीचे के 3 पॉइंट जो अभी जस्ट हमने समझा कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी भी सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो जो परपेंडिकुलर लेंथ है कहां से? सेंटर से, वो हमेशा छोटी होनी चाहिए किससे? रेडियस से। ऑलवेज रिमेंबर, अगर लाइन केवल टच करके निकल गई तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी वो इक्वल होनी चाहिए किसके?
रेडियस के, जो अभी हमने समझा। और अगर डी मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बड़ी हो गई इससे, रेडियस से, तो वो लाइन कभी भी सर्कल को ना टच करेगी ना ही कट करेगी। तो अब इन तीनों से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखो वो कह रहा है कि अगर ये लाइन इस सर्कल को क्या करती है, कट करती है एट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो मुझे एक चीज पता है कि ये लाइन अगर इस सर्कल को कट कर रही है तो d इज ऑलवेज लेस देन r। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा लेस देन होगी r के। r तो मुझे पता है यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन कैसी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। सो r की वैल्यू तो मैं जानता हूँ 2 है। ठीक, क्या इस सर्कल की इक्वेशन से मैं सेंटर बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ। ये कैसे, किस फॉर्मेट का है, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। मतलब जो यहाँ पे सेंटर है वो सेंटर क्या है, 0,0। ये जो लाइन मुझे गिवन है, क्या ये अपने सही फॉर्मेट में? नहीं, ये अपने सही फॉर्मेट में नहीं है। इसको सही फॉर्मेट में बनाने के लिए मुझे इस y को इधर लाना पड़ेगा। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, एम एक्स माइनस वाई माइनस एम माइनस वन इक्वल टू 0। अब ये सही फॉर्मेट है लाइन का, है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब सेम वही बात, मुझे इस पॉइंट 0,0 से इस लाइन की, ये जो लाइन मेरे पास है एम एक्स प्लस सॉरी एम एक्स माइनस वाई, एम एक्स माइनस वाई माइनस एम माइनस वन इक्वल टू 0, इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। इस चीज में मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकल कर आएगी। सो डी इक्वल्स टू एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू एम इंटू 0 माइनस वाई की जगह पर वाई की वैल्यू 0 माइनस कॉन्स्टेंट ऐसे ही जैसे था अपॉन एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना है, एम स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1। और दिस डी इज ऑलवेज लेस देन आर। क्यों? क्योंकि ये कट कर रहा है, तो ये लेस देन होना चाहिए किसके, आर के। आर कितना है, 2। अब एक बात, स्ट्रेट लाइन में आपको अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मॉड्यूलस लगा रहता है, उसका रीजन यह है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक, इसलिए हम मॉड का यूज करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एम की 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 ये भी, तो हमारे पास क्या बचेगा, एम माइनस वन का मॉड्यूलस अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 2। सो ये हो गया मेरे पास एम माइनस वन का मॉड्यूलस इज लेस देन 2 अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। सो ये हो जाएगा एम माइनस वन का होल स्क्वायर इज लेस देन 4 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक, सो दिस वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज लेस देन 4m स्क्वायर प्लस 4। सबको उठाकर एक तरफ ले आते हो तो हमारे पास बन जाएगा ये कितना, 3m स्क्वायर एंड प्लस का 2m एंड प्लस 3, है ना। ये सारी चीजें उठ के इधर आ गई। ओके, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0। सही करा है मैंने, ये एम और स्क्वायर उठ के इधर गया, ठीक है, 2m उधर चला गया, ठीक है, और ये 1 उठ के सही है। ओके, नाउ मुझे यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि m की वैल्यू क्या आएगी, है ना, इस बात में मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक, तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। m इक्वल्स टू माइनस बी इज व्हाट, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। माइनस 4ac का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2a, 3 2 6। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, लग रहा है कहीं मिस्टेक हुई है। कहाँ हुई है, कहाँ हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने 0 0 एम माइनस वन आ गई, ठीक है, माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज लेस देन 4m स्क्वायर प्लस 4। एम स्क्वायर उठ के उधर गया, 3m स्क्वायर और 2m एंड प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि ये वैल्यू जो है आपकी इमेजिनरी है ना, ये इमेजिनरी वैल्यूज है, यानी m की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी।
जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। इसका मतलब क्वेश्चन कहीं गलत टाइप है, क्वेश्चन में एरर है कहीं। ये मैं आपको बताऊंगा कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन में एरर कहाँ पे था। ठीक, बाकी एक बार कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इफ दिस लाइन y इक्वल टू mx डज नॉट इंटरसेक्ट दिस सर्कल, अगर ये इस सर्कल को इंटरसेक्ट ही नहीं करती है, इसका मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा किससे ज्यादा आएगी, रेडियस से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे सेंटर से। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर कितना है, -10, -10। इस सेंटर की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस लाइन को हम सहेज के लिख लेते हैं। नाउ सो डी की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू, वाई की जगह पर वाई की वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन, अच्छा इसका मॉड्यूलस भी लेंगे क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 180 का स्क्वायर। तो आर क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 180। क्लियर है, ठीक है। तो ये ऊपर बन गया मेरे पास -10m प्लस 10 और इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 180 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो ये हो गया 10m प्लस 10 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन दिस वी हैव 180 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर करते हैं, तो वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो 200 is greater than 180 m स्क्वायर प्लस 180। कॉन्सेप्ट आप समझो, कैलकुलेशन तो ठीक है होती रहेगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है मेन, ठीक। सो इन सबको उठाकर हम एक तरफ ले आते हैं, दिस वी हैव -80 m स्क्वायर, ये उठ के इधर आएगा, फिर अगेन -80 एंड माइनस का 200 इज ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन याद रखना जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। दिस वी हैव 80 m एंड प्लस 200 इज लेस देन 0। ठीक है जी, अब ये पूरी क्वांटिटी किससे डिविजिबल है, 4 से हो जाएगी। बिल्कुल, सबसे पहले 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 को 10 से डिवाइड करते हैं, पहले 10 8, फिर 10 से ये भी 8 टाइम्स और 10 से ये कितने टाइम्स, 20 टाइम्स इज लेस देन 0। अब ये 4 से डिविजिबल है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20 इज लेस देन 0। ठीक, सो अगेन यहाँ पर हम क्या करने वाले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले। सो m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है, सो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, माइनस का 40 अपॉन 2। तो उसने क्वेश्चन में यही बोला है कि इफ दिस लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट दिस, तो m क्या होगा, m ये वैल्यू देगा अपनी जो भी देगा। ठीक, तो आपको जो भी ऑप्शंस मिलेंगे आप उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको टिक करोगे। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास द लोकस ऑफ दिस पॉइंट फॉर विच दिस लाइन अब की बार टचेज दिस सर्कल। अगर ये लाइन इस सर्कल को टच करती है तो जो डिस्टेंस है और जो रेडियस है वो आपस में सेम टू सेम आएंगी। तो सबसे पहले तो इसका सेंटर कितना है, 0,0। इस सेंटर की इस लाइन से, ये लाइन क्या है मेरे पास, hx प्लस ky माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस d कितनी आएगी, मॉड्यूलस ऑफ h इंटू 0 प्लस k इंटू 0 माइनस 1 का मॉड्यूलस अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू आर रेडियस इज 2, means this we have 1 equals to 2 times of under root h square plus k square, so 1 upon 2
इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नाउ स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, सो वी हैव 1/4 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो क्योंकि मुझे लोकस चाहिए तो बाद में मैं h की जगह पर क्या पुट करूंगा, x, और y, k की जगह पर y। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन अ सर्कल। ये दोबारा से एक सर्कल बन गया जिसकी रेडियस कितनी है, 1/2। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आप इसका लोकस बताओ जब ये इसको टच करता हो तो रेडियस क्या मिलेगी। तो इसका लोकस दोबारा से एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 1/2। तो नेक्स्ट जो सेशन बनेगा हमारा वो बनेगा टेंजेंट पर, किसी भी सर्कल का टेंजेंट क्या होता है और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चंस की आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन कॉन्सेप्ट मजबूत रखना जो हमें कैलकुलेट करना है उन चीजों को लेकर।